नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जी के स्टडी हटके पर। तो देखिए बच्चों, आज से मैं आपके लिए केमिस्ट्री की थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। जिस तरह से मैं आपकी बायो की क्लास पूरी कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं आपकी केमिस्ट्री की भी चालू कर रहा हूँ। देखिए, आज का पहला टॉपिक है पदार्थ यानी कि मटेरियल। बस मटेरियल से जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी बन सकती है, मैं सारी आपके लिए इसी क्लास में पूरी करा दूंगा, जिससे कि आपका एक भी प्रीवियस क्वेश्चन ना छूटे आपसे। ठीक है, देखिए पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि जितने भी पॉइंट बन सकते हैं मटेरियल से, मैं सारे आपको इसी वीडियो में बड़े आसानी से समझा भी दूंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, कुछ दिन के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दूंगा। तो बस, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कोई और टॉपिक चाहिए इसी तरह से वीडियो से रिलेटिव, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और गाइस, अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप करंट अफेयर भी देख के जरूर बताना कि आपको कैसी क्लास लग रही है। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है पदार्थ यानी कि मटेरियल। देखिए, रसायन शास्त्र। गाइस, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, तो देखिए आप याद रखना, जो केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से, यानी कि रासायनिक शास्त्र का, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। आप याद रखना, काली मिट्टी। रासायनिक शास्त्र के जनक है लिवोजियर है। तो गाइस, आप जी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना इसके जनक कौन है? लिवोजियर। देखिए परिभाषा, रासायनिक शास्त्र विभिन्न पदार्थों का प्रारंभिक संबंध है और उनकी क्रियाओं का अध्ययन है। अब बस याद रखना, उनकी क्रियाओं और पारंपरिक संबंध है, ठीक है, पदार्थों के। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं एवं जिसमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। देखिए गाइस, हमारे पृथ्वी पर जो भी चीज है, इस पृथ्वी पर वो कोई ना कोई स्थान घेर रही है, यानी कोई भी वस्तु, कोई पत्थर, कोई कंकड़, कोई टुकड़ा, जो भी हमारी पृथ्वी का कितना भी एरिया बना रहा है, यानी घेर रहा है उस जगह को, तो वो क्या है? पदार्थ है। उसका कोई ना कोई भार होगा और कोई ना कोई जगह क्या होगा? वो घेर रहा होगा इस पृथ्वी की। ठीक है, तो हर एक इस पृथ्वी पर जो भी सारी चीजें हैं, जो किसी ना किसी भार या किसी न किसी स्थान को घेर रही हैं, वो सभी क्या है? पदार्थ है। आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट, संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी प्रकार पदार्थ हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? भार। नेक्स्ट, प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें भार नहीं होता। देखिएगा, जो सूरज की किरणें होती हैं वो क्या है? प्रकाश है। तो अगर उनमें कोई भार या कोई स्थान तो वो नहीं घेरती, वो क्या बनाती है? शेडो बनाती है, यानी कि छाया। ठीक है, तो अगर जो कोई भार या कोई स्थान घेरना तो नहीं हो गया, तो इसलिए वो क्या है? कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए पदार्थ की कई प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं। तो देखिएगा, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। बस अभी तक के लिए आप इतना याद रखिए, रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर हैं। ठीक है, और guys, इनका जो पदार्थ का प्रारंभिक संबंध उनकी क्रियाओं का अध्ययन है। तो आप ये पॉइंटों को जरूर याद रखना। और देखिए, जो पृथ्वी पर जो भी स्थान घेरता है या जिसका जो भी भार होता है, वो सभी क्या? पदार्थ है। तो बस आप इतने पॉइंटों को याद रखिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, भौतिकी आधार पर, देखिएगा जो पदार्थ भौतिकी आधार पर, रासायनिक आधार पर और यौगिक, देखिए तीनों को मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखिए भौतिकी आधार पर क्या पदार्थ ठोस होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा। तो देखिए गाइस, भौतिकी आधार पर पदार्थ पांच अवस्थाओं होती हैं। ठीक है, और रासायनिक आधार पर तीन, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। गैस भौतिकी आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और वॉइस आइसन कंडेंसेंट। आप याद रखना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। वैसे ज्यादातर ये तो पूछी नहीं जाती, वॉइस आइस्टीन, संगनन, ज्यादातर पूछी जाती है प्लाज्मा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पदार्थ की चौथी अवस्था, तो वैसे आप याद रखना प्लाज्मा होती है, और पदार्थ की पांचवी बॉस आइस्टीन। आप इन दोनों पॉइंटों को जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको ये लास्ट में बता दूंगा। अभी तक के लिए बस आप इतना धर लीजिए, मैं सारे आपको जो सारे पॉइंट जरूर याद करवा दूंगा। बस आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो देखिए नेक्स्ट, रासायनिक आधार पर। देखिए इस रासायनिक आधार पर जो एलिमेंट है, यानी कि तत्व, देखिए इस धातु है, अधातु और उपधातु। देखिए जो यौगिक होते हैं कंपाउंड, ये समांगी और विषमांगी होते हैं, यानी कि दो प्रकार के होते हैं यौगिक। रासायनिक आधार पर होते हैं तीन प्रकार के, यानी कि तत्व, और भौतिकी आधार पर होते हैं पांच प्रकार के। तो चलिए फिर मैं आपको इन्हें आगे चल के डिटेल में बताता हूँ, ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं।
देखिए सॉलिड यानी कि ठोस। तो देखिए गाइस, जो ठोस होता है, ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार या आयतन दोनों निश्चित होता है। देखिए जैसे कि पत्थर, लकड़ी और लोहा। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि लोहे की मान लीजिए कोई भी रॉड है, ठीक है। इसका आकार कोई ना कोई होगा, इसका आयतन भी कोई ना कोई होगा, यानी किसी ना किसी जगह को तो ये गिर रही होगी। तो गाइस, इसका ना तो आयतन बदल सकता है और ना ही इसका आकार। आपको पता ही है, लोहे की कोई भी चीज होती है काफी मजबूत होती है और किसी ना किसी आयतन में होती है। देखिए जिस तरह से लकड़ी, लकड़ी क्या होती है, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है। इसका कोई ना कोई आयतन होगा, यानी किसी ना किसी जगह को तो वो घेर रहा है, क्षेत्रफल है कोई ना कोई, ठीक है। और देखिए इसका जो पेड़ होता है उसकी कोई ना कोई आकृति भी होती है, यानी कि भले ही आपका लकड़ी का कोई टुकड़ा क्यों ना हो गया हो, उसकी आकार और आयतन कोई निश्चित होते हैं दोनों ही, ठीक है। आप याद रखना, दोनों ही क्या होते हैं, आकार और आयतन। यानी कि दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं जो ठोस हैं, जिन्हें हम हाथों से या किसी भी क्रिया से बदल नहीं सकते, तो गैस वो क्या होते हैं, ठोस हैं। इनके आयकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। बस आप इतना जरूर याद रखिए। जैसे कि पत्थर भी होता है, ठीक है, आपको पता ही है। देखिए द्रव यानी कि लिक्विड, वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए मेरे हाथ में एक गिलास है, ठीक है, जिसे मैं पानी भरा है, जिसमें मैं जमीन पे गिरा दूं, उसका देखिए जो गिलास में जितना पानी था उसका आयतन क्या था, वो निश्चित था, ठीक है। उसकी शेप थी गिलास के पानी की, जो पानी जितना एरिया घेर रहा था उसी के हिसाब से क्या था, उसका आकार था। बट मैंने जब वो पानी जमीन पे गिरा दिया तो क्या होगा, उसका आकार बदल गया, बट उसका आयतन तो नहीं बदला ना। तो आप इतना याद रखिए, दूध, तेल या जल, गैस, जो भी लिक्विड फॉर्म होती है, द्रव, वो जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, मैं जितनी भी लाइन आपको करा रहा हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ, आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन करवाऊंगा, आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस अभी तक के लिए आप इतना याद रखिए, आगे धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं आपको जरूर करवा दूंगा काफी आसान ट्रिक्स में, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, तीसरा क्या होता है, गैस। गैस वे पदार्थ होती हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी गैस गैस। देखिए हमारे उस पास क्या होती है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कभी कोई आकार होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मोशन होता है वो गैस में ही होता है, ठीक है। ना तो कोई आकार होता है, ना किसी कोई आयतन होता है। यानी गैस को हम कभी किसी शेप में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो अब याद रखना, देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी हमारे सौरमंडल यानी पृथ्वी पर हैं, इन सभी का ना तो कोई आकार है ना ही कोई आयतन है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। द्रव और गैस की, गैस दोनों का आयतन निश्चित नहीं होता, सॉरी आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है, द्रव और गैस का। बट ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और देखिए गैस का ना तो आयतन निश्चित होता ना ही उसका आकार निश्चित होता। बट जो द्रव होता है उसका सिर्फ और सिर्फ आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जितने भी पॉइंट है आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ रिमार्क पे। त्रिकबिंदु वह तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। यानी गैस, जो त्रिकबिंदु होता है एक तापमान है किसी भी, यानी कि मान ली कोई जल है, उसे इतने टेम्परेचर पर लेके आइए जिसमें ठोस भी मिल जाए, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं गैस जहां पर मिल जाती हैं उसी को त्रिकबिंदु कहते हैं, ठीक है। आप याद रखना। देखिए जो पानी की शेप होती है, मान लीजिए कोई पानी है ठोस, हमने किसी को बर्फ में जमा दिया, तो ठोस से क्या बनेगा, वो द्रव बनेगा पिघल के। वह द्रव, फिर हम इसे थोड़ा और गर्म कर लेंगे तो क्या बनेगा, गैस, ठीक है। ये एक क्रम होता है चलने का पानी का। जैसे कोई भी है ठोस है तो वह द्रव होगी, द्रव के बाद में गैस हो जाएगी। जिस तरह से ठोस है, तो गैस याद रखना, इसी तरह से सारे पॉइंट बनते हैं। तो चलिए आप याद रखना, ज्यादातर पॉइंट है त्रिक बिंदु, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका गुणधर्म, ठोस, द्रव और गैस का। देखिएगा जो ठोस होता है इनका घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, आप याद रख लीजिएगा। यानी कि इनकी जो पॉइंट होते हैं, यानी किसी ना किसी बिंदुओं से मिलकर बना है, मान लीजिए कोई भी ठोस, तो उनका घनत्व काफी होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो करीब करीब होंगे। देखिए आप इतना समझिए, मैं अभी आपको सारा डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। अभी तक के लिए ध्यान रखिए, जो ठोस है उनका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। द्रव का मध्य होता है, यानी कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक, ठीक है। गैस का सबसे कम होता है, यानी कि गैस का अगर डेंसिटी ज्यादा होती तो इतनी हल्की नहीं होती वो,
कभी शेप नहीं होता, कभी आयतन नहीं होता उसका। ठीक है, देखिए आणविक जो आकर्षण बल होता है वो ठोस का सबसे ज्यादा होता है, और द्रव का कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। ठीक है, जो प्रसार होता है यानी कि फैलाव, फैलाव क्या होता है, ठोस का सबसे कम होता है, आपको पता ही है। पत्थर कभी फैलता तो नहीं है ना, तो उसका जो प्रसार होता है यानी कि फैलाव, वो सबसे कम होता है। द्रव का अधिक होता है और गैस का सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रसारण, देखिएगा जो प्रसारण होता है वो भी सबसे कम होता है ठोस का, और द्रव का अधिक होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का। जिस तरह से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गाइस ठोस की सबसे कम होती है, द्रव की अधिक होती है, और गैस की सबसे ज्यादा होती है। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी सारे पॉइंट ही काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो चलिए मैं आपको इन सारी चीजों को एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं सॉलिड के जो अणु हैं काफी पास पास हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए जी एक आयत है, ठीक है, इसके अणु क्या है, सबसे ज्यादा पास पास है। आप ध्यान से देखिए, और देखिए इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड मान लीजिए कोई कांच का है, यहाँ पर क्या है, इसके अणु है नीचे की तरफ। तो क्या, ये क्या है, द्रव है, और ये गैस है जिसके अणु काफी दूर दूर है। देखिए मैंने आपको बताया था, जो ठोस होता है ये सबसे कम प्रसार करता है यानी कि फैलाव, क्योंकि इसके अणु काफी पास पास होते हैं। ठीक है, जी गतिज ऊर्जा भी इसमें कम होती है क्योंकि अणु इसके पास पास होते हैं, मोशन नहीं कर पाते। बट जो गैस की होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में, वो चारों तरफ चल रही है। इसकी कोई ना तो आकार है ना ही कोई, देखिए। और देखिए गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इन्हें समझा देता हूँ। देखिए, जो ठोस से जब द्रव बनता है तो गैस जब गलन होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, द्रव से जब गैस बनती है तो वाष्पन, आसवन या क्वथनांक होता है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, जब द्रव से जब प्लाज्मा बनता है तो आयनीकरण होता है। गैस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना। देखिए, जब गैस से द्रव बनता है तो संघनन कहते हैं इस प्रक्रिया को। द्रव से जब ठोस बनता है तो हिमीकरण या जमना कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए गाइस, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठोस से जब गैस बनती है तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस बनता है तो आप गैस याद रखना, निक्षेपण बनता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों ही, आप याद रखना। तो देखिए गाइस, मैंने आपको बता दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है, इनके अणुओं की वजह से। ठीक है, जिसके ज्यादा अणु पास है वो ठोस है, उसके थोड़े दूर है वो द्रव है, जिसके सबसे ज्यादा दूर है वो गैस है। तो चलिए फिर गाइस, आप याद रखना इन पॉइंटों को, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो अवस्थाएं भी होती हैं, मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा और वॉइस आइंस्टीन संघनन यानी कि कंडेंसेंट। जो गाइस पदार्थ की यानी कि तीन होती हैं, ठोस, एक द्रव होती है, आपको बताया था, और एक क्या होती है, गैस। ठीक है, और गैस इनके बाद में आता है प्लाज्मा और वॉइस आइंस्टीन। तो देखिए प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, मैंने गाइस आपको बोला था, आप याद रखना। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनीकृत होकर अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसके अणु क्या होते हैं, परमाणु, वो आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है, आयन में अवस्था में आ जाते हैं। इसमें आयन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो कैसे आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा में क्या होता है, आयन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए सूर्य और तारों में पाया जाने वाला पदार्थ। तो देखिए गाइस, जो सूर्य और तारे होते हैं ये गाइस किसकी वजह से चमकते हैं, आप याद रखना, इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, आपको लगता है कि जो तारे होते हैं वो किस तरह से चमकते हैं, तो गाइस वहां पे भी क्या होगा, प्लाज्मा है। ठीक है, इसकी जो गैस सूरज और तारों में पाया जाता है क्या, प्लाज्मा, काफी इंपॉर्टेंट पदार्थ है। तो आप याद रखना, ये चौथी अवस्था है इसकी, इसमें आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉस आइंस्टीन संघनन, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसे अत्यंत निम्न तापमान पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी गाइस काफी नीचे टेम्परेचर प्राप्त करते हैं इसे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना, बॉस आइंस्टीन संघनन। तो देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जो गैस बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट है यानी कि संघनन, गैस जो पांचवी अवस्था पाई जाती है वो कैसे, देखिए, जब हम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन पर कर दें, यानी कि परम शून्य ताप पर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट प्राप्त होता है। या गैस 0 डिग्री केल्विन पर आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है, यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था कितने टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगी। तो गैस याद रखना 0 डिग्री केल्विन, या हम गैस कह सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस आप याद रखना, 0.15 है, 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस का,
अब बस दोनों वैल्यू को आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है? द्रव्य यानी कि पदार्थ। आपको बस मैंने द्रव्य करा ही दिया है, जिनकी 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और वॉयसाइस्टीन। याद रखना। तो देखिए गाइस मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, द्रव्य और द्रव। अब गाइस द्रव्य तो आपको पता ही है, जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल। और देखिए द्रव्य आपको पता ही है, लिक्विड फॉर्म होती है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग होती हैं। तो देखिए तत्व, एलिमेंट, ये समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखिएगा जो तत्व होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तत्वों का निर्माण कैसे होता है। तो बस आप याद रखना, एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक समान परमाणु से मिलकर बने तत्वों को ही तत्व कहते हैं। बस आप याद रखना, समान परमाणु से बने तत्व को। तो देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा जो तत्व हैं, एलिमेंट, धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको इन्हें करा देता हूं जरा। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं तत्वों को। पहला है धातु, ये चालक, इसमें धारा प्रभावित होती है। लोहा, तांबा, देखो इस कॉपर है और लोहा दोनों क्या है, धातु हैं, इनमें धारा प्रभावित होती है। आप याद रखना, धातु ऐसे हैं जिनमें धारा प्रभावित हो, वो धातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट अधातु, ये कुचालक होते हैं, इनमें धारा प्रभावित नहीं होती, जैसे गैस और कार्बन। ठीक है, जिनमें धारा प्रभावित नहीं होती वे कुचालक होते हैं, और जिनमें धारा प्रभावित होती है वो चालक होते हैं। आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है उपधातु, जी गाइस क्या है, अर्धचालक है, इनमें सीमित मात्रा में धारा प्रभावित होती है, इन्हें अर्धचालक भी कहा जाता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। जी गाइस दोनों ही क्या है, उपधातु हैं। आप गाइस याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप एग्जाम्पल के पॉइंट पे जरूर याद रखना। ठीक है, वैसे मैं आपको जब कराऊंगा धातुओं को, मैं सारे आपको याद करवा दूंगा, आप जब तक के लिए याद रखिए। तो चलिए फिर दोस्तों, आप याद रखना, धातु चालक होते हैं, अधातु कुचालक और उपधातु अर्धचालक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यौगिक, कंपाउंड, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निर्मित अनुपात में मिलने से बनता है। तो देखिए गाइस, यानी कि 2 या 2 अधिक तत्वों से गाइस जो मिले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक। मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका एक निश्चित सूत्र होता है, यानी गाइस कोई ऐसा यौगिक जिसका कोई ना कोई सूत्र बने, वो यौगिक होता है। यानी कोई भी ऐसा तत्व होता है, यानी कि आयरन हो और गैस कॉपर हो, इन दोनों को मिलाकर जो भी बने, जिसका कोई सूत्र बन जाए, वो क्या होगा, यौगिक होगा। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, यानी कोई 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों को मिलाने से जब कोई एक व्यक्ति बन जाए जिसका कोई ना कोई सूत्र हो, वो क्या होगा, यौगिक है। ठीक है, आप समझना जरा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता हो, यानी गाइस ये मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें क्या कार्बन है, यानी यहाँ पे आपको सी दिख जाए, वो क्या है, कार्बन यौगिक है। देखिए अकार्बनिक यौगिक, इनमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता, यानी गाइस यहाँ पे आपको कार्बन ना दिखे, वो कार्बनिक होता है। आप बस बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखे, जिसमें कार्बन हो गया वो कार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं हुआ वो कार्बनिक है। बस आप इतना याद रखिए। तो चलिए फिर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखना, आप नोट भी कर लेना एक सिंपल सी लाइन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए मिक्सचर, यानी कि मिश्रण, 2 या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, यानी कि मिक्सचर। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण भी होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला देखिए विषमांगी मिश्रण, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयव दिखाई होते हैं, यानी कि उदाहरण के लिए अरहर और मसूर, ये गाइस विषमांगी होते हैं। इन दोनों को आप जब मिक्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखेंगे आपको, जैसे कि चीनी और नमक, दोनों को मिक्स करने पर दोनों समांगी नहीं होंगे, दोनों को आप देख सकते हैं। बट का जो समांगी होता है, उन्हें जब वो दोनों मिक्स होंगे आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, तो वो होते हैं समांगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए समांगी मिश्रण, इनमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते तथा सभी भागों के गुणधर्म समान रहते हैं, यानी कि जिनकी गुणधर्म समान हो वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए अरहर और मसूर का बना दाल, यानी गाइस अरहर और मसूर का बना हुआ दाल, मैंने आपको क्या बोला था, अरहर और मसूर को अगर आप मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, बट गाइस बना हुआ दाल आपको ऑप्शन में ऐसे मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी और नमक का शरबत। देखिए गाइस जब चीनी और नमक मैंने आपको बोला,
तो क्या था, विषमांगी था, क्योंकि उसमें शरबत नहीं था, यानी कि उसमें पानी डाल के घुला तो नहीं था उन्होंने। यहाँ पे क्या हुआ, शरबत बना दिया, तो गैस समांगी हो गया। ऐसे ही आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसमें ऑप्शन क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी क्लास का लास्ट पॉइंट बचा है। पहला है, विषमांगी मिश्रण को समानांग बनाने के लिए जलीय विलय बनाया जाता है। जो गैस जलीय यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो बनाया जाता है विषवाही मिश्रण को समांगी मिश्रण बनाने के लिए। नेक्स्ट है, अलग अलग धातुओं को गर्म करके उनका विलयन बनाकर मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। यानी कि दोस्तों, जब दो धातुओं को, मान लीजिए एक पहली धातु है, ये दूसरी धातु है, जब गैस इन्हें मिलाकर जो तीसरी धातु बनती है वो क्या होती है, मिश्र धातु। ठीक है, आप गैस याद रखना। देखिए जैसे कि लोहा और मैंने कार्बन को मिला दिया, यानी कि 99% मैंने लोहा मिला दिया, 1% कार्बन, तो गैस क्या बनेगा, स्टील बनेगा। मैं आपको ये जब मिश्रण धातु करवाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे और कैसे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेता है मिश्र धातु से संबंधित। तो चलिए फिर दोस्तों, देखिए जितनी भी पदार्थ से संबंधित लाइन थी या जो भी उनका टॉपिक था, जितनी भी थ्योरी थी उसकी सारी मैंने इस क्लास में कंप्लीट करा दी है। मैं आगे चल के परमाणु संरचना या परमाणु सिद्धांत करवाऊंगा, जो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में होगा। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपको कहीं पे भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में हम आपके लिए कोई परेशानी ना ले। तो चलिए फिर, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को बेल आइकन भी दबा देना इसका, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, आपको कोई और टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।